जय हिंद। अभी आप देख सकते हैं कि वही पंचायत भवन है जिस पंचायत भवन में पीड़ित परिवार के लोग रह रहे हैं और माननीय राम विचार नेताम जी भी इसी पंचायत भवन में आए हुए थे, जो कि पीड़ित परिवार से मिले और सभी लोगों को आश्वासन दिया। हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे कि माननीय राम विचार नेताम जी के द्वारा किन किन चीज़ों का सुविधा उपलब्ध कराया गया और मुआवजे के तौर पे क्या किन किन चीज़ों को देने की बात कही गई है। क्या घर भी देंगे, ज़मीन भी देंगे या फिर क्या क्या देंगे, इन सभी चीज़ों का हम लोग जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पास जो भी इनके रिलेटिव के लोग आ रहे हैं, हालांकि इतना दुख की बात है कि भाई यहाँ आने के बाद ना सबकी आँखों में नमी ही आ जाता है। भाई बात ही इतना दुख का है ना कि मतलब देखने के बाद कलेजा फट जा रहा है। जब एक ही परिवार के 5-5 लोग अगर 6-6 लोग अगर निधन हो जाए, ये बहुत गंभीर बात है। और हालांकि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक है, अभी हम लोगों को कागज़ नहीं मिल पाया है। और हालांकि जैसे यहाँ के अभी वर्तमान में जो सरपंच साहब हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि नहीं लिखित रूप में शिकायत किया गया है, और हालांकि अभी हम लोग CG30 न्यूज़ चैनल से अभी इन सभी चीज़ों को पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, वो जो बांध अभी जो टूटा हुआ था, उसमें आप लोगों का भी घर टूटा हुआ है? सब खोखर के ले गईला सब मायके हैं वहाँ? हाँ, मायके हैं। हम ससुराल में रही। अच्छा। हाँ, ये है भर कुंवारा बहन। हमन शादी हो गई, मने 4 गो शादी हो गई। मतलब आपकी बहन है? हाँ, ये बहन, छोटका बहन। अच्छा। हाँ। तो कितने लोगों का निधन हो गया है? तो बाढ़ में बहा के कितने लोग चले गए? अब बाढ़ में बहा के तो भाई आओ ओजे के मने 1 लोग अंते के और 6 लोग हमार घर के। मतलब आप ही के परिवार हाँ, के 6 लोग? 6 लोग। हाँ। हाँ। और 5 ठे क्लास मिला है। हाँ, एगो के नहीं मिलल, 5 ठो मिलल बना। अच्छा, मतलब हाँ। आपके परिवार के 5 लोगों का डेड बॉडी मिल गया है, लाश मिल गया है। हाँ। और 1 लोगों का नहीं मिला है? नहीं। टोटल लगभग 7 लोग बहा करके चले गए थे ना? हाँ, हाँ, एक वो दूसरे घर के। हाँ। अच्छा। हाँ। माननीय राम विचार नेताम जी आए हुए थे। हाँ। आप लोगों को क्या क्या बोल के गए हैं, क्या किन किन चीज़ों को लेकर के आश्वासन दिए हैं? हाँ, तो हम भाई बोलला नहीं से ना, ये घर तो सब टूट गए, ठीक होल, बाकी न भाई तब रह गए जे काम क्रिया में जितना अधर में तत्काल में लागी उतना हम पूरा सकते हैं, ऐसे बोलना। हाँ, बस यह सब बात बोलना। बस बोले कि मतलब अंतिम क्रिया में जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे। और क्या बोले? तत्काल में तो आप लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, अभी पंचायत भवन में रह रहे हैं। तो पंचायत भवन में तो हमेशा तो रहेंगे नहीं। तो क्या बोले हैं घर के लेकर? घर के लेके घर के बोलले बनन जे रोड आ रही, घर दिवाएंगे, जमीन तब घर बनेगा। रोड आ रही, रोड भी दिलवाने बोले हैं। हाँ। घर भी दिलवाने बोले। हाँ। और बोलना जे कितना पढ़ल लिखल पड़े तो 10वां क्लास। हाँ। तो 10वां क्लास पढ़ल पड़े तो चल हम नौकरियों दिया देबो। अच्छा, ऐसे बोलना। दीदी का नौकरी भी लगवाने? हाँ, ये लड़की को। अच्छा। हाँ। और किन किन चीज़ों को लेकर के आश्वासन दिए हैं, मतलब और कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको लेकर के और आश्वासन दिए हैं ताकि आप लोगों का आर्थिक सहयोग हो सके? अब तो भाई सब सरपंच सचिव सब भाई अथी सबे कोई नहीं सहयोग करत बढ़ान हैं, सब कोई सहयोगे करत बढ़ान सब कोई। आओ भाई विधायक भी उसने बोलन तो भाई तनिक न जीव में अस्थिर लगल। हाँ, मतलब जो राम विचार नेताम जी आए। हाँ। आप लोगों से मिले। हाँ। आप लोगों को आश्वासन दिए। हाँ। आप लोगों का हर काम करने के लिए बोले तो थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगा। हाँ। हाँ, खुश है उन सभी चीज़ों से। हाँ। अच्छा, आप लोग इस विषय को रखे कि नहीं उनके सामने कि नहीं 3 सालों से जब पानी इस बांध से थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था पहले से, जिसका शिकायत सरपंच और गांव के द्वारा कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया गया था, ऐसा गांव के द्वारा बताया जा रहा था, तो उस विषय को रखे कि नहीं आप लोग राम विचार नेताम जी के पास कि नहीं ऐसा ऐसा चूक हो रहा था जिस समय पे विभाग के लोग के द्वारा? नहीं, इतना हमन नखी, इतना हमन जान ले जे 3 साल से बांध में पानी जात रहे, हमन ऐसा नखी जान ले। अच्छा। हाँ, जनती हमन तो इतना खिलपते नहीं होई तक 3-3 साल से हमन जान लेती तो नहीं कहती सचिव सरपंच के जे ऐसे यहाँ बांध में होवत बहान पानी जात बहान का भैया। नहीं, आपके जो भी वर्तमान में सरपंच साहब हैं जिनसे मेरा आज सुबह बात हुआ था, उन्हीं के द्वारा पूरा सूचना मेरे को दिया गया कि नहीं आप लोग यहाँ पास रह रहे हैं और आप लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराया गया है।
तो वही बताए कि नहीं हाँ सही बात है कि 3 सालों से वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था, क्या बात सही है? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप नहीं जानते? अच्छा, आप ससुराल में रहते हैं? हाँ, दीदी आप यहीं मतलब आप यहीं रहती थी जहाँ का घर टूटा हुआ है? यहीं रहती थी। हाँ? यहीं रहती थी। अच्छा, ये क्या बात सही है कि 3 सालों से पानी वहाँ से बह रहा था धीरे धीरे? सुनने में आता था, लेकिन उस टाइम पानी तो हमेशा उधर बहता था, लेकिन इस टाइप नहीं हुआ था, तो नहीं उसको बता नहीं पाएंगे कि। अच्छा, राम विचार नेताम जी से आप भी मिले रहे होंगे? जी मिले थी। क्या क्या बोले आपको? मेरे को बोले कि जो जितना गाय बकरी जो नुकसान हुआ वो सब के लिए, और जो अभी के लिए घर नहीं है तो आपके लिए आप लोग का घर एक से दिलवाएंगे, जब तक आप लोग का घर ना बने। घर देने बोले? हाँ, घर ना बने आप लोग का एक से घर दिलाएंगे। घर बनने के बाद ही आप लोग मतलब अपने घर में ऐसे करके। क्या बोल रही थी? घर बनने के बाद? बोले कि घर जब तक घर नहीं बनेगा तब तक आप लोग का रहने के लिए देंगे, से घर बनेगा तब तो अपने घर में रहेंगे। मतलब जब तक घर नहीं बन रहा है आप लोगों को रहने की पूरा व्यवस्था कराया जाएगा? घर बना करके सड़क दे करके जमीन वमीन भी देने बोले हैं क्या आप लोगों को? नहीं, रोड किनारे बोले थे। सड़क किनारे बोले हैं? हाँ, सड़क देने के लिए नहीं बोले। अच्छा, सिर्फ रोड किनारे बोले हैं घर बना करके देंगे और आपको जॉब भी देंगे? हाँ जी हाँ। आप दोनों तो अलग अलग परिवार से हैं? जी हाँ। तो आपको क्या क्या आश्वासन दिया गया है? शासन यही दिया गया है कि घर टूट गया है और जो चीज़ मान लो बह गया है, राशन सब बह गया है, वो हम लोग सब पूरा करेंगे। फिर घर भी बनाने के लिए पूरा करेंगे। और अभी जब तक हम लोग नहीं देते हैं तब तक यहीं रहो, फिर यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे यहाँ फिर व्यवस्था किया जाएगा, ये सब बोले हैं। अच्छा, कब तक घर बना करके देने की बात कहे हैं? कब तक? तो अभी बोले कि भाई अभी तत्काल तो घर नहीं बन पाएगा, घर बनाने में तो भाई टाइम लगेगा ही। तो बोले कि अभी अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो दूसरा घर दिवाएंगे, इसे करके बोले हैं। अच्छा, मतलब इस पंचायत भवन में अगर आप तत्काल में नहीं रहना चाहेंगे तो आप लोग कहीं और भी रहने का प्रबंध कराया जाएगा? जी। तो आपके फैमिली से किसी का निधन नहीं हुआ ना? मतलब नहीं, नुकसान हमारा घर में नहीं हुआ, पर घायल हैं दो। सिर्फ घायल है, उनका इलाज चल रहा है? चल रहा है, हाँ। अच्छा, और क्या क्या बोले हैं आपके यहाँ जो क्षति हुआ है? क्या कुछ सहयोग राशि भी दिया गया है आप लोगों को क्या? राशि हाँ दिए गए हैं, 5,000 राशि दिए गए हैं, साड़ी दिए हैं, कम्बल दिए हैं, फिर चप्पल भी दिए हैं। 5,000 रुपये दिए हैं? 5,000 पैसा दिए हैं। हाँ। ये और क्या दिए हैं? और ये केला से संतरा दिए हैं खाने के लिए। हाँ, और यहाँ जब तक यहाँ आए हैं, जब तक ये घटना हुआ है तब तक हम लोग को पूरा व्यवस्था यहाँ खाने पीने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ किसी भी तरह का कोई सुविधा में चूक नहीं, डॉक्टर भी आ रहा है, दवाई भी दे रहे हैं, फिर भोजन भी दे रहे हैं, सब कुछ मतलब हम लोग के यहाँ अभी रहने में हम लोग के पूरा व्यवस्था किया गया है। हाँ दीदी, जैसे कि अभी मैं सुना था, जैसे सरपंच साहब भी बता रहे थे कि 3 सालों से ही मतलब वहाँ से बांध से जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था। तो आप वहाँ तो प्रॉपर रहती थी? जरूर, हाँ। तो आपको जानकारी है पानी सच में बहता था? जी हाँ, हाँ। और जिसका शिकायत लिखित रूप में किया गया था? जी हाँ। जी बोलिए। 3 साल से पानी सच में बांध से निकल ही रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा करके नहीं निकल रहा था। तो निकल रहा था तो 1 साल में क्या किए कि बोरी भर भर के बांध में, और फिर वो दबा दिए वो पानी को, तो दब ही गया था। तो फिर दूसरा साल आया तो फिर पानी बहने के लिए शुरू कर दिया। तो आज सरपंच सचिव यहाँ गांव वाला मिल के सब दिखाए लाके, भाई आगे सरपंच सचिव ना गाँव ही वाला नहीं आदमी आगे भेजेंगे। तो ऐसे करके आगे बात बढ़ाए, तो आगे वाला आए और सब फोटो सब लिए, फिर गए। और भाई अब उन लोग आगे यहाँ देवे नहीं किए सरपंच सचिव को, तो कहाँ से इन लोग भी करने पाएंगे। हाँ, तो इसी प्रकार के। तो आप किनका गलती इसमें मानती हैं? नहीं, हम गांव घर के, मेरा सचिव भाई लोगों को, सरपंच लोगों के हम गलती नहीं मानते हैं। विभाग के लोगों का ही गलती है? जी हाँ। काहे कि भाई उन लोग आके फ़ोटो लिए,
तो उन लोग भाई उधर से देंगे तबे ना यहाँ गांव घर का आदमी करेंगे। अगर अपना से किया रहता तो नहीं करते, गांव घर आदमी करबे करते। इसलिए हम गांव घर को और सरपंच सबको हम शिकायत करने नहीं चाहते हैं। तो आप इस बात को माननीय राम विचार नेताम जी के समक्ष रखे कि नहीं ऐसा? नहीं रखे हैं। नहीं रखे हैं। नहीं। अगर दोबारा मुलाकात होगा तो इस बात को अब रखना चाहेंगे कि नहीं कि आज तो इस गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया और आगे भी किसी न किसी गांव में ऐसा बांध टूटने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो आगे भी किसी भी गांव का अगर कोई बांध टूटने वाला हो जिसका लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में शिकायत दिया जाए तो विभाग के लोग थोड़ा जागरूक हों, फिर गांव के में जा कर के निरीक्षण करें। बांध प्रबंधक बहुत सारे विभाग के लोग जो होते हैं जो कि नहीं आते हैं ग्राउंड में और जो बांध होता है चेक नहीं करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को रखना चाहेंगे कि नहीं आगे से, ताकि एक घटना किसी और गांव में भी ना हो? कर सकते हैं। नहीं, आप रखना चाहेंगे? रख सकते हैं। आप रखेंगे? जी हाँ। दोबारा मिलेंगे राम विचार नेताम जी से? जी हाँ। और क्या क्या चीज़ को ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं राम विचार नेताम जी के अगर दोबारा मिलेंगे तो आप उनके समक्ष सभी चीज़ों को रखेंगे? जी हाँ, रख सकते हैं। क्या नहीं, और क्या चीज़ है कुछ और भी रखना चाहेंगे जो छूट रहा हो? अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा है। 4 दिन ये सब घटना हुए हो गए हैं ना, तो थोड़ा मेन भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, ठीक है, इसीलिए। ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को सिर्फ लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, आप मेरे को ये बता दीजिए कि और कोई ऐसा चीज़ है जिसमें जो कमी लग रहा हो, जिसको आप मांगना चाहती हो कि नहीं है हमारे लिए ये सुविधा होता तो हमारे लिए अच्छा हो जाता? क्या हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हम लोग के अगर अलग और व्यवस्था किया जाता तो अच्छा ही बात था। तो पंचायत भवन में रह के खुश नहीं है? खुश हैं, पर भाई यहाँ भी तो भाई ज़रूरी रहता है। बड़े अधिकारी लोग आते हैं, रहते हैं, तो थोड़ा अपना फैमिली रहते हैं तो अच्छा लगता है ना। इस पंचायत भवन में और कौन कौन लोग रह रहे हैं? सिर्फ आप ही लोग रह रहे हैं कि आप लोगों के अगल बगल के रूम में कोई और भी रहता है? नहीं, अगल बगल का रूम एक दिन बस आए थे हम लोग को। जो वहाँ घर टूटा है ना, वहाँ के पास एक दिन बस आए हैं रात को सोने के लिए, और फिर सुबह उन लोग चले गए। और यहाँ सब खाली हम लोग के ही सेवा वाला रहते हैं। अच्छा, जो हम लोग के पीछे जो सेवा कर रहे हैं उन्हीं लोग हम लोग के सेवा में लगे हैं सब। अच्छा, और स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है आप लोगों का ना? जी हाँ, जी हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे मगर राम विचार नेताम जी से कहना होगा तो? नहीं सर, आप तो कुछ नहीं। चलिए ठीक।